चुना है। पहले इस पे सुहेल साहब से बात करते हैं कि उनके व्यूज़ क्या हैं। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे आप कोई कम से कम 25वीं फिल्म कर रहे हैं, और ये मुझे लगा कि पाकिस्तान में AR रहमान जितनी इन्वेस्टमेंट, मैं म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा, म्यूज़िक आपकी फील अलहदा है, उनकी अलहदा है। तो सुहेल साहब क्या कहेंगे बाकर साहब के म्यूज़िक के हवाले से एज म्यूज़िक डायरेक्टर? मीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये बाकर साहब का नाम जो है, जो बिहाइंड द कैमरा काम करने वाले लोग होते हैं या माइक के पीछे बैठे हुए जो हमें म्यूज़िशियन नज़र आते हैं, जो कि बना देते हैं, काम को बना देते हैं, उनमें अक्सर लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लोग हैं, वर्ल्ड वाइड उनको जाना जाता है। मगर हमारी बदकिस्मती कि हम लोग सिर्फ उस सिंगर को जानते हैं जो आगे खड़े होकर गा रहा होता है, बल्कि हम उस वक्त जानते हैं जब दूसरे जानते हैं, उसके बाद हमें तारुफ होता है कि ये भी कोई बंदा है। तो बाकर साहब का जिक्र मैंने अपने प्रोग्राम में भी किया था। ये माशाल्लाह हॉलीवुड लेवल के म्यूज़िशियन हैं। चूँकि ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है या मेरी कोई इनसे कोई चापलूसी नहीं है, क्योंकि इन्होंने वाकई किया है काम। हॉलीवुड में जो म्यूज़िक है उसका एक सालाना वहाँ पे होता है, लिंकन सेंटर में, जी न्यूयॉर्क में होता है। तो वो वहाँ पे जो जितने भी टॉप के म्यूज़िशियन दुनिया में जो मतलब सैक्सोफोन का जो प्लेयर दुनिया का सबसे बेस्ट है वो उधर बैठा हुआ है, तबले का जो ड्रम का दुनिया का बेस्ट ड्रमर है वो वहाँ बैठा हुआ है। तो वो प्रोग्राम जो है वो पूरी दुनिया से लोग, बड़ा महंगा प्रोग्राम होता है, उसको वॉच कर रहे होते हैं। उसमें उन्होंने माशाल्लाह बाकर साहब को बुलाया गोरों ने, और इनकी एक भरपूर बड़ी लंबी एंट्री थी, मैंने प्रोग्राम में दिखाई भी और जिक्र भी उसका किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तो कामरान शाहिद, ये क्रेडिट कामरान शाहिद का जो है जी, मैं हैरान हुआ हूँ, बाखुदा मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि उस बंदे ने किस शख्स को चुना है। इसका मतलब है कि वो इंटरनेशनल लेवल का सोच रहा है कामरान शाहिद। सिंगर सर, वोकलिस्ट कौन कौन है सर? इस एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मैंने किया, इसमें 3 से 4 गाने मेरे हैं, और एक गाना इसमें, 2 गाने इसार अली बग्गा साहब के भी हैं, और एक सॉन्ग इसमें नवीद भाई का भी है, और एक काफ़ी जो है वो नहीं, लेकिन आपके गीत है वो किसने गाए हैं? और अली जफ़र साहब ने गाए हैं, और बीना ने गाए हैं, और मारिया ने गाया है, और एक साइमा जहां ने गाया। यानी गोया ये इस फिल्म के 3 म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मेन म्यूजिक डायरेक्टर आप हैं, बस और वो तो पहले भी दे रहे हैं, जी, साहिर अली बग्गा और वो बड़े नाम हैं जी, बिल्कुल जी। वो लेकिन ये है कि ये डेब्यू आप इससे कर रहे हैं एज म्यूजिक। मैंने बोल फिल्म का भी म्यूजिक किया था, वरना का भी किया था एज म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक कंपोजर। लेकिन ये इसमें एक कामरान शाहिद साहब के लिए मैं बात करूँगा। मैंने इतना जुनूनी आदमी नहीं देखा कि इसमें कोई चीज़ भी, मैंने वर्चुअल साउंड नहीं इस्तेमाल किए, हर चीज़ लाइव इस्तेमाल हुई है। ड्रम्स भी लाइव, वायलेंस भी, ब्रास सेक्शन, गिटार सेक्शन, वुडविंड, ब्रास जितना सेक्शन है ना, सारा लाइव इसमें हुआ है। अच्छा बाकर साहब, आपको ये इससे पहले देखे, मैं सीनियर मीडिया मैन हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता शुएब मंसूर साहब का आपने प्रोजेक्ट किया है। जी। तो इसका मतलब है कामरान शाहिद जो है वो क्रेडिट्स बांटते भी हैं, वो आपको सामने भी ला रहे हैं मीडिया की। ये उनमें एक बहुत प्यारी, मैंने कहा ये जुनूनी आदमी है, और ये अपने काम से इस हद तक, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हमने गाना कंप्लीट कर लिया और उस गाने पे बहुत सारे पैसे लग गए। इन्होंने कहा कि नहीं, इसको ऑर्केस्ट्रा और रिच कर रहे हैं। मैं कहा कामरान साहब ये ठीक है, नहीं और रिच कर रहे हैं, उससे दुगने पैसे लगा के फिर उसको और इसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड करवाए। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि आपने फिल्म का म्यूजिक बैकग्राउंड भी दिया है, बैकग्राउंड भी, फिर आपने सारी फिल्म देखी होगी। जी मैंने देखी तो सुहेल अहमद साहब का कैरेक्टर भी देखा होगा। मैं अबे तो मेरा सवाल मुकम्मल होने दें। आपके वालिद साहब पापोला, वाह, वो बहुत बड़े म्यूजिक वो थे, अरेंजर थे, क्या बात, लेकिन जुगत भी बहुत आला किया करते थे सर। वो तो उस मुकाम को, उस बात को जहन में लाएं और सुहेल साहब के काम को ज़रा डिफाइन करें कि जो आपने देखा इस फिल्म में, इसमें वो शेड है जुगत वाला या अलहदा सुहेल साहब कर रहे हैं? सुहेल साहब के लिए मौसीकी की मैं इस्तिलाह एक इस्तेमाल करूँगा जी, जो बहुत कम बल्कि नापीद हो चुकी है, जिसको कहते हैं शुरती। अरे कि जो बेसुरा भी ना हो और सुर से भी थोड़ा सा अलावा और जान भी निकाल रहा हो,
जैसे दरबारी का देवत आंदोलन है, गंधार आंदोलन है, वो श्रुतियों में इन्होंने उस श्रुति पे काम किया है, अदाकारी की श्रुति पे काम किया है। यानी रागों के वादी और समवादी और श्रुतियों तक गए हैं। श्रुतियों में काम किया, क्योंकि इन्होंने एक वो जो उस करैक्टर में है, उस स्क्रिप्ट में है, और उसमें जो फिर क्राफ्ट है इनका, फिर अदायगी, एक तो होता है ना कंपोजिशन हो गई, उसको गाया कैसे गया, फिर फेड इन फेड आउट का जो उन्होंने हिसाब रखा है, वो मैं श्रुतियों की बात करूंगा। जैसे मुल्तानी टोडी के अंदर रिखब श्रुति में लगता है, इन्होंने मुल्तानी टोडी का रिखब लगाया है श्रुति में, और दरबारी का देवत और गंधार श्रुति में लगाया है। अच्छा सोहेल साहब, ये फरमाइए कि जैसे ये कह रहे हैं कि वादी समवादी, और जैसे आपके कैरेक्टर को आंदोलन कर रहे हैं। मैं बीच में इसलिए नहीं बोला कि ये मैं सर्टिफिकेट वसूल कर रहा था। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़े आदमी हैं बाकर साहब, मैं इनको चूँकि इनके फ़न से भी आशना हूँ, और मैं समझता हूँ कि इन जैसे शख्सियत आर्ट की जो है, उससे ये लफ्ज़ लेना, ये मैं सर्टिफिकेट मैंने वसूल किया है, चुप करके मैं नहीं बोला। हालांकि आपको पता है मेरी तबीयत ज़रा इस तरह की है कि मैं कहता हूँ जी बस अल्लाह, और होकर भी अल्लाह की तरफ से ही काम कर रहे हैं, तो इनकी बड़ी मेहरबानी है, इस तरह का प्यार करते हैं। अभी जो इन आपने जिक्र किया पापोला जी का, वो एक बहुत बड़े आदमी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। मेरा ये भी क्रेडिट है, मैं अपनी डिग्रियों में ये समझता हूँ कि पापोला जी हमारा ड्रामा देखने आया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने वो बड़े फनकार थे, खुद चूँकि बहुत वजनी आदमी थे, इसलिए वो बाकायदा बड़ी दाद दे के और बड़ी शाबाश दे के और बड़ी हौसला अफजाई करके जाते हैं। तो ये चूँकि पापोला जी के बेटे हैं, इसलिए ये जो हौसला अफजाई मेरी कर रहे थे। और मैं आपकी शक्ल में भी यकीन जानिए, आप मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, उनके मैं आपकी शक्लों में भी अपने वालिद की यादगारें ही देखता हूँ। बहुत प्यारे हैं वो भी इन बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इनको बड़ी दुआएं देते थे, क्योंकि ये बादब आदमी जो है वो शुरू ही घर से होता है, तो इन्होंने उनका बड़ा अदब किया हुआ है। और पापोला जी के मतलब आवाम को बता दें कि जो आम लोग नहीं फिल्म के बाहर जानते, उन बहुत बड़े वो मैं एक बात करना चाहूँगा, कथा गुलामी की माफ़ी, विंटन मार्सालिस साहब जो कि यानी डाइटीज ऑफ जैज़ म्यूज़िक है, देवता है वो जैज़ म्यूज़िक का, उसने अब्बू को फ़ोन करके कहा कि अब्बास साहब आप डिज़र्व करते हैं कि आपका बेटा बाकर अब्बास है, और बाकर अब्बास डिज़र्व करता है कि उसके वालिद आप ही होने चाहिए। ये मैं सच्ची बात मैं कहता हूँ जी, वो जो बाबा जी थे ना जी, अब्बास साहब पोला जी, हम तो उनको पोला जी के नाम से प्यार से सारा पाकिस्तान इंडस्ट्री जो है उनको याद करती है पोला जी के नाम। मैंने एक दफ़ा मीर साहब बैठा हुआ था मैं, तो वो ऐसे ही प्यार से ना शुगल में मेरे सामने आके क्लारनेट उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। खुदा की कसम मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने दम कर दिया है, मुझे किसी ने मेरे पे जादू कर दिया है। मैं ऐसे बिल्कुल हवास अपने मेरे गुम हो गए कि ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़े लोग हैं, अल्लाह ताला इनको इनके काम के लेवल की इज्जत दे पूरी दुनिया में, और हमें भी पाकिस्तान में ऐसे आर्टिस्टों को इनकरेज करने की तौफीक दे अल्लाह। और आपका वजूद जो है इस पाकिस्तान की इस सूरत हाल में ना, वो उम्मीद दिलाता है आपका वजूद। अल्लाह आपके वजूद को अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू।